मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का कंपल्सरी पेपर अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत इकाई सेकेंड विषय आधारित अधिगम का आकलन के अंतर्गत आज हम पढ़ने जाएंगे, क्योंकि हमने जो पिछले प्रकरण पढ़ा था उसमें था पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या था? उसमें कहा था कि विद्यार्थियों की प्रगति के लिए मूल्यांकन हेतु तो शिक्षक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो पोर्टफोलियो होता है। मतलब उस विद्यार्थी की समस्त प्रकार की जानकारी के प्रति, कार्य के प्रति जो फाइल जब बनाई जाती है, उस फाइल के आधार पर उसका एक रिकॉर्ड तैयार होता है। वह रिकॉर्ड अध्यापक अपने एक दस्तावेज के तौर पे रखता है। कहने वाला है कि विद्यार्थी के कार्य को फाइल में एकत्रित रखने के लिए आम परंपरा थी। इसी प्रकार विद्यार्थी की पोर्टफोलियो में भी विद्यार्थी के कार्य का एकत्रीकरण, पोर्टफोलियो में विद्यार्थी के कार्य को एकत्रित करने का कोई विशेष प्रयोजन होता है, जैसे उसके प्रलेख के बारे में, आलेख के बारे में, विशेषता के बारे में जो एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है वह पोर्टफोलियो होता है। उसी क्रम के अंतर्गत आज हम पढ़ने जाएंगे कि प्रयोजन के आधार पर पोर्टफोलियो की प्रकार। अब प्रयोजन मतलब बालक क्या किस प्रकार की फाइल तैयार की जाती है, उसमें क्या क्या रखा जाता है, उसके बारे में आज पढ़ने जाएंगे कि पोर्टफोलियो तैयार करने से पूर्व पहले ये निश्चित किया जाता है कि उसका उद्देश्य क्या। उद्देश्य मतलब जिस विद्यार्थी का हम फाइल बना रहे हैं या रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं वह किस प्रकार का होना चाहिए। अर्थात कहना ये होगा कि विद्यार्थी के अनुदेशन तथा मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो का प्रमुख उद्देश्य होता है। किसके लिए अनुदेशन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य मतलब प्रयोजन के आधार पर क्या रहता है कि विद्यार्थी के अनुदेशन और मूल्यांकन के लिए जो प्रमुख जो उद्देश्य आते हैं वो उद्देश्य क्या होता है? हमारा अनुदेशन होता है। क्या होता है? अनुदेशन। अब अनुदेशन क्या है? अनुदेशन के बारे में मैंने समझाया था कि जब एक अध्यापक के द्वारा कोई भी शिक्षण कार्य संपूर्ण होने के बाद में विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन करता है तो अनुदेशन क्रिया के आधार पर करता है कि मैंने इस प्रकरण के अंतर्गत इस विषय वस्तु को मैंने कहाँ तक प्राप्त किया है, वो उसे याद करने के बाद वह स्वयं उसका मूल्यांकन करता है। मतलब किसी क्रिया को करने से पहले उसको पढ़ना और उसके बाद में उसको दोहराना, वो अनुदेशन होता है। मतलब जो क्रिया आपने पढ़ी है मैं उस क्रिया को कहाँ तक बिना देखे पढ़ सकता हूँ या इसकी बिना देखे मैं स्व मूल्यांकन कैसे कर सकता हूँ, वो अनुदेशन होता है। इस प्रकार से पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए जो प्रमुख उद्देश्य है उन उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रकार के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रकार के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो उद्देश्य वो आता है अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित। कौन सा आता है? हम पढ़ेंगे पहला आता हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित। अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब किसी विद्यार्थी का पोर्टफोलियो का निर्माण के लिए फाइल बनाई जाती है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, तो रिकॉर्ड का निर्माण करने के लिए कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। उन उद्देश्यों के अंदर हम आता है अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित। अनुदेशात्मक मतलब यदि पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य अनुदेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा हमारा? ये क्या है?
मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? अनुदेश। तो पोर्टफोलियो के द्वारा मतलब विद्यार्थी के रिकॉर्ड के आधार पर विद्यार्थियों में स्वमूल्यांकन मतलब स्वमूल्यांकन कौशल का विकास करना होगा। मूल्यांकन कौशल का विकास करना, स्वमूल्यांकन कौशल का विकास करना। इसके आधार पर इस अनुदेश में आपने बताया था कि जब किसी क्रिया को अध्यापक के द्वारा जब पढ़ाया जाता है या कोई गतिविधि सुनी जाती है, उस गतिविधि के आधार पर विद्यार्थी ने उस गतिविधि को कहाँ तक प्राप्त किया है, वो स्वयं का एक विकास के तौर पर अध्ययन करता है कि मैंने इस क्रिया को, इस शिक्षण विधि को, इस प्रकरण को कहाँ तक सीखा है। उस प्रकरण को सीखने के लिए वह स्वमूल्यांकन कौशल का निर्माण करता है कि मैं इस क्रिया को कहाँ तक बिना देखे पढ़ सकता हूँ। और पढ़ने के आधार में तो वे स्वयं के कार्य का मूल्यांकन करना ही सीखने के स्वतंत्र अधिगमकर्ता का अवसर दे रहा है। मतलब विद्यार्थी उस क्रिया को बार बार करने के बाद वह स्वयं मूल्यांकन सीखने के लिए स्वतंत्र होता है कि मेरे द्वारा पढ़ा हुआ शिक्षण कार्य अधिगमकर्ता अधिगम पढ़ने वाला विद्यार्थी स्वयं वो उस क्रिया को कहाँ तक सीखता है। सीखने की जो क्रिया होती है वो अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित होती है कि मैंने इस क्रिया को कहाँ तक सीखा है और मुझे कितना याद है और मैं कितना कह सकता हूँ। इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है। सेकंड नंबर है कि मूल्यांकन उद्देश्य से संबंधित होता है। ये तो सेकंड नंबर है मूल्यांकन उद्देश्य से संबंधित, मूल्यांकन उद्देश्य से मूल्यांकन उद्देश्य से संबंधित। सेकंड नंबर आता है कि मूल्यांकन मतलब जब एक अध्यापक किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है तो मूल्यांकन करने से पहले वह पूर्व क्रिया के बारे में जानेगा कि विद्यार्थी को उस क्रिया के बारे में कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वो प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर प्रथम वर्ग के आधार पर उसने जो क्रिया की, जिसने कार्य किया था, उस कार्य के अंतर्गत उसने उस क्रिया में क्या सीखा और क्या कमी उसमें रह गई है। इस क्रिया को मूल्यांकन उद्देश्य से संबंधित रखा जाता है। मतलब इस मूल्यांकन उद्देश्य से संबंधित हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है जब एक अध्यापक या प्रयोजन के आधार पर पोर्टफोलियो में मूल्यांकन उद्देश्य का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि इसमें एक विद्यालय में एक एकत्रित किए गए पोर्टफोलियो से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति का संरचनात्मक मूल्यांकन करने में भाग होता है। किसका? विद्यार्थी का संरचनात्मक मूल्यांकन। कौन सा? संरचनात्मक मूल्यांकन प्रभावी होता है। मतलब मूल्यांकन होने से क्या करते हैं, विद्यार्थी का संरचनात्मक मूल्यांकन बराबर मतलब उस विद्यार्थी की जो क्रिया होती है, क्रिया मतलब पढ़ने वाली जो क्रिया होती है, क्रिया के प्रति व्यक्ति कितना रुचि लेता है या कितनी जिज्ञासा लेता है, जिज्ञासा के आधार पर व्यक्ति उस विद्यार्थी ने कितना सीखा है, उस सीखने की क्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल क्या होता है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थी के प्रथम परक और द्वितीय परक में लिए गए टेस्ट की तुलना में या आधार पर अध्यापक उस विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाकर उसमें सुधारने का प्रयास करता है। मतलब उस प्रथम परक और द्वितीय परक में जो अंकों के आधार पर जो कमियां विद्यार्थी के अंदर हैं, उन
कमियों का पता लगाकर के मेरे विषय द्वारा विषय पढ़ाए गए प्रकरण के अंतर्गत विद्यार्थी ने कम नंबर क्यों लाए, तो उन कमियों का पता लगाकर उन कमियों को दूर करने का या उसमें सुधारने का प्रयास किया जाता है, वह अध्यापक करता है। मतलब जिसमें विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो का उपयोग ग्रेड प्रदान करने के लिए होता है। इसका होता है कि पोर्टफोलियो का ग्रेड प्रदान करना है। पोर्टफोलियो का उपयोग जो है वो ग्रेड बनना चाहिए होता है, जिससे सब उस विद्यार्थी की पोर्टफोलियो की विषय वस्तु के बारे में मालूम पड़ेगा कि मुझे को क्या सब सीखना है। ठीक है, तो मतलब मूल्यांकन एक ऐसी क्रिया है जो विद्यार्थी की समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, और जानकारी के आधार पर विद्यार्थी उस मूल्यांकन के अंकों को पता लगाकर विद्यार्थी पोर्टफोलियो के बारे में स्पष्ट शब्दों के बारे में समझाए जाते हैं कि इसमें क्या होता है। विद्यार्थी की फाइल होती है, उस फाइल के अंतर्गत विद्यार्थी ने क्या सीखा, उसके बायोडाटा में क्या क्या है, विषय वस्तु जगह स्थान स्थिति विस्तार आर्थिक परिवार में क्या है, इन क्रियाओं के बारे में पूरा विद्यार्थी का मूल्यांकन करना सीखता है। मतलब एक अध्यापक किसी विद्यार्थी के मूल्यांकन करने के लिए वो पूर्व क्रियाओं को ध्यान में रखकर एक विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है। इसी क्रम हम दूसरा पढ़ेंगे कि वर्तमान प्रगति पर नंबर वर्तमान उपलब्धि तथा प्रगति, वर्तमान उपलब्धि तथा प्रगति, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि उद्देश्य पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान उपलब्धि तथा प्रगति बताया गया है। उपलब्धियां के बारे में बताया गया है कि इसके अंतर्गत इस वर्तमान उपलब्धि तथा प्रगति के अंतर्गत पोर्टफोलियो का उद्देश्य होता है उपलब्धि। क्या होता है? क्या होता है? उपलब्धि। उपलब्धि क्या है? इसके अंदर होता है कि अध्यापक द्वारा जब विद्यार्थी कोई भी कार्य दिया जाता है, उस कार्य के आधार पर उस विद्यार्थी में वो कार्य कितने समय में करता है। कम कार्य होगा तो उसको कम समय लगेगा, और अधिक कार्य होगा तो उसकी वृद्धि और विकास में अधिक समय लगता है। तो इसका मतलब उसको समय क्या चाहिए? अधिक चाहिए। जैसे मैंने एक व्यक्ति को उसकी आय की मानसिक क्षमता के आधार पर और उसकी एक दूसरे की मानसिक क्षमता के आधार पर मैंने दोनों कार्य अलग अलग दे दिए। एक तो मैंने बोला कि आप किसी विषय पर प्रोजेक्ट का निर्माण कीजिए और आपको निबंध लिख के आइए। तो प्रोजेक्ट निर्माण करने वाले व्यक्ति को समय अधिक लगेगा और निबंध लिखने वाले व्यक्ति को समय बहुत कम है, कि उसके बाद उस क्रिया है और उसको तो क्या अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, क्योंकि उसकी एक मानसिक क्षमता के आधार में उस विषय वस्तु को दिया गया है। उस विषय वस्तु को वो सूक्ष्म रूप से वो कौशलों का प्रयोग करते हुए विकास कौशलों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति उस क्रिया के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो बोला जाता है कि पोर्टफोलियो के निर्माण करने के उद्देश्य के अंदर हमने 3 जो पढ़े हैं, निर्देशनात्मक उद्देश्य से संबंधित, फिर मूल्यांकन उद्देश्य से संबंधित, थर्ड आता है वर्तमान उपलब्धि के संबंधित। पूरी जानकारी हमने प्राप्त की है। इन दो के अलावा जो हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत आज हमने जो पढ़ा है कि प्रयोजन के आधार पर पोर्टफोलियो के प्रकार, इसी के अगर हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो के चरण या सोपान पढ़ेंगे, उन सोपानों का अंदर बताऊंगा। मगर ये आज मैं 3 पढ़ा है, इसकी 2 और बात है जो मैं अगले वीडियो व्याख्यान के तौर में आपको संपूर्ण कर दूंगा। आज के लिए इतना ही।